औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है साथियों? हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से डेली के मार्केट ब्रेकअप, डेली के मार्केट अपडेट के साथ। साथियों, कल मैंने जो सेटअप से शेयर किया था, आज का सेटअप शेयर करने से पहले, आज का अपडेट करने से पहले कल के उसको थोड़ा सा जायजा लेते हैं। मैंने यूरो यूएसडी को आप लोगों को ये कहा था कि मार्केट यहां कहीं थी उस वक्त, और मैंने कहा था कि ये यहां तक कहीं आ सकती है और यहां से आप बाय करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रेड ने टीपी हिट किया। लेकिन उसके बाद जीबीपी यूएसडी पे अगर हम जाते हैं तो मैं इसको सेल में देख रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसने ये ट्रेड मैच्योर नहीं हुई। मैंने कहा था कि 134.34 कहीं यहां कहीं से जो है इसको आप सेल कीजिएगा, लेकिन यहां देखिएगा साथियों कि मार्केट ने सेल दिखाने के बाद एकदम से इसको बाय कर दिया। लिहाजा एक बात याद रखिएगा कि आप मेरा जब भी कोई ट्रेड सिग्नल फॉलो करें, कोई चीज फॉलो करें, तो मैं एक बात आपको बता देता हूं कि उस वक्त तक आप उस सिग्नल को ना मैच्योर समझिएगा कि जब तक वहां से आपको रिजेक्शन की कंफर्मेशन ना मिल जाए। ये देखिएगा, मैं इस पॉइंट को जरा आज आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूं कि कल जब मार्केट यहां आई थी, इस वक्त गालबन मैंने इस वक्त ये वीडियो शेयर की थी कोई 10 बजे सुबह के करीब, तो ये देखिएगा ये उस वक्त ये इस टाइप का कुछ सिग्नल जो यहाँ बन रहा था, लेकिन ये 3-4 कैंडलें इस टाइप की बना के और एकदम से मार्केट बाय में चली गई। तो साथियों देखें, जैसे मैं शेयर बताता हूं आप लोगों को कि ये पॉसिबिलिटी का खेल होता है। जब तक पॉसिबिलिटी कंफर्म ना हो जाए, मार्केट में एंटर होना किसी बड़े नुकसान का पेशखेमा बन जाता है। अच्छा जी, आगे यूएसडी जेपीवाई पे भी सेम यही हुआ। मैंने ये कहा था कि यूएसडी जेपीवाई को आप 104.300 से बाय कीजिएगा। ये देखिएगा, ये 104.300 पे जब मार्केट आई, यहां से बाय होने के बजाय सेल में चली गई मार्केट। तो आप लोगों को थोड़ा सा इतना सा आप थोड़ा ख्याल किया कीजिए कि जब तक मार्केट कंफर्मेशन ना दे दे तो आप उस सिग्नल को वैलिड ना समझें, क्योंकि ये बिफोर टाइम मैं प्रेडिक्शन देता हूं। बाज़-औक़ात सही भी हो सकती है, बाज़-औक़ात गलत भी हो सकती है। तो इसका तरीकाकार ये है कि जब मार्केट यहां कहीं आ जाए, अब मैं आपको एक टिप देने लगा हूं आज के लिए। जैसा कि ये लकीर मैंने लगाई हुई है, इसको कल मैंने आपको ये कहा था कि 104.300 पे जब मार्केट आ जाए तो आप इसको सेल कीजिएगा। अब ये देखिएगा, ये 104.300 के करीब मैंने मार्केट, अब यहां पे आप कोई ले लें छोटा टाइम फ्रेम। ये देखिएगा कि जब मार्केट इस पॉइंट पे आई 104.300, ये देखिएगा, ये देखिए, तो यहां आके मार्केट ने कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया। ये देखिएगा, यहां आके ये मार्केट ने कंसोलिडेशन शुरू कर दी, यूं करती करती, और फिर मार्केट ने ये लो ब्रेक किया और मार्केट नीचे उतर गई। तो इस चीज का खास ख्याल किया कीजिए। अगर मार्केट यहां कहीं आके कुछ यूं करती और फिर ये कुछ ऐसा सिग्नल दे देती जैसा कि मार्केट ने यहां ये करके और ये दिया, ये इसको ब्रेक किया और मार्केट नीचे उतर गई, तो इस चीज का खास ख्याल रखा कीजिएगा। मैं एक मुमकिन पॉसिबिलिटी बताता हूं। अब वो जरूरी नहीं है कि वो पॉसिबिलिटी सही हो, वो पॉसिबिलिटी गलत भी हो सकती है। अच्छा चले जी, अब अगला पेयर जो कल मैंने यूरो जीबीपी को बताया था कि यूरो जीबीपी को आपने बाय करना है, ये बाय के ट्रेंड में है। बिल्कुल साथियों, यूरो जीबीपी, एक सेकेंड, कहां गया यूरो जीबीपी? ये यूरो जीबीपी को अगर आप देखें तो कल मार्केट ने कुछ थोड़ा सा उसी पॉइंट पे आके, जो मैंने आपको कहा था कि 90-30 से आप बाय कीजिएगा, लेकिन उसी पॉइंट पे आके आप ये देखें कि 90-30 पे आके मार्केट ने क्या किया।
ये देखें 90-30 को आके मार्केट नीचे ब्रेक कर गई, लेकिन उसके बाद पिछली जो सपोर्ट थी उस सपोर्ट से आके मार्केट दोबारा उठी है। ये देखिएगा। तो यहां भी अगर मैं देखूं छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में अगर मैं यहां पे आता हूं, ये देखिएगा, ये कल ये देखिएगा, यहां भी मार्केट ने सेम वही बिहेवियर किया है जो मैंने अभी पिछली ट्रेड में शेयर किया था। ये देखिए, यहां आके मार्केट यूं करती हुई और फिर ही मार्केट ने ये ब्रेक किया और मार्केट नीचे उतर गई। अगर यहां मार्केट यूं करती तो फिर आप बाय करते। खैर, अच्छा जी, आगे अब हम अगला जो पेयर मैंने आपको बताया था जीबीपी जेपीवाई, ये मैंने कहा था कि आपने 39.70 से बाय करना है। देखिएगा जीबीपी जेपीवाई ने क्या किया। जीबीपी जेपीवाई, ये देखिएगा, ये यहां कहीं थी उस वक्त मार्केट। अब इसको मैं उसी जो पॉइंट पे लेके आता हूं 39.70 पे। ये देखें, यहां से मार्केट ने क्या किया, यूं किया और ये गई फिर ऊपर, और इसने अपनी टारगेट को बिल्कुल हिट किया। ये टारगेट मैंने दिया था, और यहां पे देखिएगा आप मार्केट ने सेम वही काम जो मैंने पिछली ट्रेड में डिस्कस किया, कुछ यूं किया। अब इसके लिए एक टाइम लगता है इंतजार करने का, ये देखिएगा, और फिर मार्केट ने ये इंडिकेशन आपको दे दी। आगे चलते हैं जी। आगे मैंने कल बताया था आपको गोल्ड के बारे में। ये देखिएगा गोल्ड ने क्या किया है कल। गोल्ड ये देखिएगा, गोल्ड ने कल हमारे साथ, यहां थे हम जब मैंने ये कहा था कि 18-30 से इसकी बाय बन चुकी है, और कल मार्केट सारा दिन इस पॉइंट के ऊपर लड़ती झगड़ती रही, और आखिरकार शाम तक कुछ नहीं, सॉरी, ये था, यहां से मार्केट उठी थी कल, और सारा दिन ऊपर जाती जो हाई कल का इसने बनाया था वो बनाया था 1842। तो फिर भी अच्छी रही ओवरऑल अगर मैं कल का जायजा लूं तो मार्केट ने ज्यादा सिग्नल हमारी फेवर में दिए और कुछ सिग्नल हमारे खिलाफ दिए। बहरहाल आइए जी, अब आज के लिए हम चलते हैं यूरो यूएसडी पे H1 में। ये देखिएगा साथियों, यूरो यूएसडी ने H1 में अगर हम इसका जायजा लें तो यहां पे एक पिन बार बनाई है। अब H1 में मुझे इसकी सेल नजर आ रही है आज के लिए, लेकिन ये है बाय के ट्रेंड में, एहतियात कीजिएगा। मगर मुझे फिलहाल आज के लिए इसकी सेल नजर आ रही है, और ये कुछ यहां से मुझे कुछ ऐसा करते हुए नजर आ रही है। तो आप बाय सेल करेंगे इसको आज के लिए 1.2135 से 1.2135 से आप इसको सेल करेंगे, और 1.21 पे आप टीपी रखेंगे। इससे ज्यादा अभी फिलहाल ना इस पे रिस्क लीजिएगा। 121 सिर्फ 35 पिप्स की ट्रेड है, और आप स्टॉप लॉस रखेंगे 1.2170। बस इससे ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं, क्योंकि मार्केट ने कल ये हाई जो 2170 पे 80 पे बनाया था, आप 2170 से ज्यादा नहीं लेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं, जीबीपी यूएसडी को देखते हैं कि क्या कर रहा है। जी बिल्कुल साथियों, जीबीपी यूएसडी ने भी कुछ ऐसा ही किया है कि ये देखिएगा, यहां पे मार्केट ने एक हैमर बनाया है, और हैमर के बाद मार्केट ने ये गिरना शुरू किया है। तो मैं जो कुछ देख रहा हूं, मार्केट कुछ आज ऐसा कर सकती है कि यहां से
यूं करती हुई यूं और फिर यूं, तो ये आप इसको सेल कर सकते हैं 1.3459 से, यानी फिलहाल इसकी सेल तकरीबन बन चुकी है 1.3460। स्टॉप लॉस कल का हाई 1.35 पूरा और टेक प्रॉफिट आप रखेंगे जी 1.34। आज के लिए इतना ही, 60 पिप्स की ट्रेड है, 1.34 पे आप टीपी रखेंगे। और चलिए जी आगे चलते हैं जी, यूएसडी जेपीवाई को देखते हैं क्या। ये देखिएगा साथियों, यूएसडी जेपीवाई ने कल यहां से सेल की ट्रेड दिखाई, जो कि हमने इसको बाय एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बाय नहीं हो उसका। और फिर मार्केट ने कल का जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक करने की कोशिश की, मगर यहां आके एग्जैक्ट इस रेजिस्टेंस सपोर्ट पॉइंट पे आके मार्केट ने कुछ ये इंडिकेशन दिखाई। और अब अगर हम H1 में देखते हैं तो मार्केट ने ये देखिएगा यहां से कुछ यूं करती हुई यूं करी, और आज मार्केट जो नजर आ रही है वो कुछ ऐसा करती हुई दिखाई दे रही है कि यहां से यूं ये नो, और अब नया हाई बना सकती है इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक ये बाय हो सकती है। तो आज के लिए आप इसको बाय करेंगे 103.90 से, 103.90 से बाय करेंगे। एसएल रखेंगे 103.70 और टेक प्रॉफिट रखेंगे 104.30। 104.30 पे टीपी रखेंगे। आगे चलते हैं साथियों, अगला पेयर है जी हमारा फिर वही यूरो जीबीपी। ये देखिएगा यूरो जीबीपी ने भी सेम वही सिनेरियो दिखाया है बाय का, ये पिछली सपोर्ट को रिजेक्ट करती हुई, और अब मार्केट मुझे अगेन कुछ यूं करती हुई दिखाई दे रही है। यहां से ये करके ये किया और अब यूं करती हुई और फिर यूं करेगी, तो आप इसको बाय करेंगे साथियों 190.035 से, बाय 0.935 से, और इसका स्टॉप लॉस रखेंगे पूरा 90 पे 0.90 और टीपी अगेन ओपन रखेंगे, क्योंकि ये ट्रेड अभी मुझे बहुत अच्छी जाती हुई नजर आ रही है, लिहाजा इसको आप कंटिन्यू रखेंगे। आइए साथियों आगे चलते हैं, साथियों जीबीपी जेपीवाई। हाँ गुड, जीबीपी जेपीवाई सेल की ट्रेड मुझे नजर आ रही है साथियों। ये देखिएगा मार्केट ने कल कुछ ऐसा किया कि ये जो है यहां पे इसने डबल टॉप या कुछ इस टाइप का से बनाया है, तो अब मुझे ये मार्केट कुछ यहां से कुछ यूं करके और यूं करती हुई और इस पॉइंट को टेस्ट करती हुई नजर आ रही है, तो इसको आप सेल करेंगे 39.50 से, 139.50 से आप इसको सेल की ट्रेड ढूंढेंगे और टेक प्रॉफिट रखेंगे 138
1.90, इस इशारिया को इग्नोर कर दीजिएगा, ये 138 है 1.90। साथियों चूंकि जल्दी होती है सुबह सुबह, इसलिए कुछ छोटी मोटी मिस्टेक जो है इनको इग्नोर कर लिया कीजिए। आगे चलते हैं साथियों गोल्ड पे। हमारा बहुत से साथी इसकी फरमाइश करते हैं, वैसे मैं जाती तौर पे गोल्ड की ट्रेड से थोड़ा खाइफ ही रहता हूं। ये देखिएगा साथियों गोल्ड ने कल क्या किया। गोल्ड अभी भी बाय में ही नजर आ रहा है मुझे, और इसको आप वही कल वाली ट्रेड 1850 1860 तक इसको कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि आप इसको इस पॉइंट तक, ये 1850 भी हो सकता है, 1835 भी हो सकता है। आइए मैं दोबारा इसको H1 में देखता हूं। ये देखिएगा कि ये कुछ मुझे नजर आ रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन कर रहा है, यूं करता यूं करके, और फिर ये ऊपर निकल सकता है। लिहाजा इसमें सेल की ट्रेड लेने की तो हरगिज गलती ना कीजिएगा, लेकिन बाय कीजिएगा कि अगर ये इसको आप 1.1840 से आप इसको कीजिएगा बाय। और स्टॉप लॉस रखिएगा 1835, और टीपी वही 1850 1860 तक भी जा सकता है, ऊपर भी आ सकता है। 1850 और 60 के दरमियान, इससे ज्यादा हरगिज ना बाय कीजिएगा, क्योंकि ये ट्रेड ये असल में तो सेल में ही है, लेकिन ये अब इस ब्रोकन सपोर्ट जो है, ये ब्रोकन रेजिस्टेंस जो है, इसको टेस्ट करने जा रहा है, और यहां से मंडे को इंशाअल्लाह ताला ये सेल हो सकता है, या आज भी ये कुछ ऐसा कर सकता है कि जब 1850 के करीब मार्केट आएगी तो ये यूं करके और फिर यहां से यूं इसको ब्रेक कर सकता है। लिहाजा एहतियात से ट्रेड कीजिएगा। जुमे का हफ्ते का आखिरी दिन है। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूं। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो लाइक शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, और साथियों कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ज़रा वीडियो को सुन के कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं मिस्टेक कहाँ करता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।